हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लिखे कर लें। आज हम आपको बताएंगे भानगढ़ किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, न केवल अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यह भारत के सबसे डरावने और प्रेतवाधित किलों में से एक माना जाता है। इसके बारे में अनगिनत कहानियां और रहस्यमय घटनाएं हैं, जो इस किले को एक खौफनाक और आकर्षक स्थल बनाती हैं। इस किले के बारे में ऐसी कई अफवाहें, मिथक और कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी दंग रह जाए। भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह आई द्वारा बनवाया गया था। राजा माधो सिंह, जो आमेर के राजा भगवती सिंह के भाई थे, ने इस किले को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यह किला अपनी वास्तुकला और किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध था, और यह किलाबंदी उस समय के सर्वश्रेष्ठ किलों में से एक मानी जाती थी। हालांकि समय के साथ यह किला वीरान और खंडहर में बदल गया। किले के भूतिया होने की कहानी। भानगढ़ किले के प्रेतवाधित होने की कहानी मुख्यतः एक प्राचीन किंवदंती से जुड़ी हुई है, जो इसके निर्माण और अंत से संबंधित है। इस किले के भूतिया होने की सबसे प्रसिद्ध कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक का कथानक। 1. राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक। कहा जाता है कि भानगढ़ किले में एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन एक तांत्रिक ने राजकुमारी को अपना जादू दिखाने का प्रयास किया। तांत्रिक ने एक शरबत तैयार किया, जिसमें वह राजकुमारी को मोहित करने का विचार कर रहा था। लेकिन राजकुमारी रत्नावती अत्यंत बुद्धिमान थी, और उसने तांत्रिक के जादू को पहचान लिया। कहा जाता है कि राजकुमारी ने तांत्रिक के शरबत को एक पत्थर में बदल दिया और इसे तांत्रिक पर फेंक दिया। इससे तांत्रिक बहुत क्रोधित हुआ और उसने किले और वहां के निवासियों पर शाप दे दिया कि वे कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। इसके बाद तांत्रिक की मृत्यु हो गई और उसके शाप का प्रभाव पूरे किले पर पड़ा। 2. किले का शाप और उसकी तबाही। राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु के बाद किले का पतन शुरू हुआ। किले की संरचनाएं धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगी, और वहां के लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मरने लगे। कई स्थानीय लोग यह मानते थे कि किले में भूत प्रेत रहते हैं, और उनकी आत्माएं राजकुमारी की बदला लेने की प्रक्रिया में हैं। कहा जाता है कि किले के आसपास की भूमि और किले का परिसर अपशकुन से ग्रस्त हो गया। किले के खंडहरों में लोग कभी नहीं जाते थे, और कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग वहां गए, वे या तो गायब हो गए या उन पर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। भानगढ़ किले के भूतिया अनुभव। आज भी भानगढ़ किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, और यहाँ आने वाले लोग अक्सर डरावनी घटनाओं और अनुभवों की बात करते हैं। कई पर्यटकों ने यहाँ अजीब और भयावह अनुभवों का सामना किया है, जैसे कि अचानक से ठंडी हवाएं, डरावनी आवाजें, और कभी-कभी एक अदृश्य ताकत द्वारा घसीटे जाने का एहसास। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय किले के अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, और रहस्यमय आंतरिक रोशनी देखी जाती है। आधुनिक समय में भानगढ़ किला। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस किले को संरक्षित किया है, लेकिन यह अभी भी अपनी भयावह स्थिति में है। किले के आसपास कोई भी व्यक्ति रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ के निवासियों और आसपास के गांव वालों के अनुसार रात के समय यहाँ कई असामान्य घटनाएं घटती हैं। कई लोग भानगढ़ किले में जाने के बाद कहते हैं कि उन्हें किसी अज्ञात शक्ति का एहसास होता है, और कुछ लोग तो यहाँ भूत प्रेत के दर्शन का दावा भी करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय सरकार ने इस किले के आसपास रात के समय जाने पर पाबंदी भी लगा दी है। निष्कर्ष: भानगढ़ किला अपनी प्रेतवाधित किंवदंतियों, डरावने अनुभवों और रहस्यमय घटनाओं के कारण एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके बारे में कही गई कथाएं और भूतिया अनुभव इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां लोग डर और उत्सुकता के मिश्रण से आते हैं।
हालांकि इसके पीछे क्या सच है, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। यह किला आज भी पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच अपनी डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है और इस पर सवालों और किंवदंतियों का सिलसिला लगातार जारी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।